हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल से क्लासेस में। तो आज एक शानदार वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका टॉपिक है विंडोज़ इंस्टॉलेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए और कुछ क्वेरीज आई जिसमें पूछा गया सर विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और वो क्या है? एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। जी हाँ, तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का मतलब ये है कि आप पहले एक ऐसा सोर्स बना रहे हो जिससे आप विंडोज़ अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पीसी में या लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं या फिर बूटेबल बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़रूरत चीज़ें क्या हैं, और उसके बाद पेन ड्राइव को बूटेबल भी किस तरह से बनाया जाता है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। पेन ड्राइव मिनिमम 8 GB की हो तो बेहतर, और इसके ऊपर भी हो सकते हैं 16 GB या 32 GB की पेन ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, रफस सॉफ्टवेयर, जिसे हम अभी गूगल से कैसे डाउनलोड करते हैं इस बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। एंड देन फाइनली आपको चाहिए एक आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज एक स्पेशल टाइप की कंप्रेस्ड इमेज होती है विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 के लिए, किसी के लिए भी। तो इसे भी कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने प्रैक्टिकल की शुरुआत। गूगल पर जाना है आपको। गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है रफस डाउनलोड। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले वाले लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब ये रफस सॉफ्टवेयर की साइट ओपन हो रही है। यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर्स की लिस्टिंग नज़र आ रही है, तो आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे रफस 4.4 इस पे क्लिक करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इन केस अगर किन्हीं भी कारणों से डाउनलोड नहीं हो तो आप दोबारा क्लिक करेंगे, तो जैसा कि देखेंगे हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि आईएसओ इमेज को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आईएसओ इमेज को डाउनलोड करने के लिए फिर से आप दोस्तों आपको इसी तरह से जाना है गूगल पर ही। यहाँ पर लिखना है विंडोज 10 आईएसओ इमेज डाउनलोड। ठीक है? तो आपको ये डाउनलोड जो करना है वो 64 बिट में करना है। इस पे कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाएँगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आप इंतज़ार कीजिए, आप पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएँगे और यहाँ पर देखिए आप, आपको कहीं भी विंडोज़ का डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये कह रहा है क्रिएट विंडोज़ एंड इंस्टॉलेशन मीडिया। तो जैसे आपने एक रफ़ा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है विंडोज़ पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए, वैसे माइक्रोसॉफ्ट भी आपको एक सॉफ्टवेयर देता है। तो ये उसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आईएसओ इमेज अभी हमें कहीं डाउनलोड करने को नहीं मिल रही है। तो कैसे आएगा? तो उसके लिए करना है दोस्तों आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर राइट क्लिक और लास्ट ऑप्शन ये जो इंस्पेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद आपके राइट साइड में कोडेड पेज ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर एक लैपटॉप और मोबाइल जैसा आइकन नज़र आ रहा होगा, इस आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद इधर इस कोडिंग वाले पेज को कर देना है क्लोज़। और अब देखिए यहाँ पर आ गई विंडोज़ 10 23 2023 अपडेट। आप यहाँ से विंडोज़ का वर्ज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। आई मीन यहाँ पर विंडोज़ 10 मल्टी एडिशन आईएसओ इमेज है, सेलेक्ट किया और यहाँ से डाउनलोड पर कंफर्म करके और अब आप यहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। ये आपसे पूछा है सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं इंग्लिश एंड देन कंफर्म। अब यहाँ से यहाँ पर आपसे फिर से पूछ रहा है आपको 64 बिट में ये विंडोज़ डाउनलोड करनी है 32 बात। तो अभी आप सिंपली ये समझिए कि हमें अभी करंट में 64 बिट की ही इमेज डाउनलोड करनी है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोडिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये देखिए, डाउनलोडिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक इसी तरह से आप विंडोज़ 11 की आईएसओ इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या है आपको, कोई उसके व्यू को चेंज नहीं करना है। जैसे अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर विंडोज़ 11 आईएसओ डाउनलोड। हम इस पे गए, फिर से माइक्रोसॉफ्ट की पहली ही वेबसाइट पर जाएँगे और यहाँ पर विंडोज़ 11 की आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके सामने ही नज़र आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं अभी थोड़ा-सा समय ले रहा है पेज को ओपन करने में।
ये जो डाउनलोडिंग है विंडोज की, मैं इसे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंस्टॉलेशन से पहले जो भी चीजें ये सब, लेकिन यहाँ देखिए डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ इमेज। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस इमेज के नाम को सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे और ये फिर से आपसे लैंग्वेज के लिए मांगेगा और टाइम एंड लैंग्वेज के ऑप्शन को मांग रहा है। तो आप इंग्लिश यूनाइटेड या फिर इंडिया पर भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इंग्लिश यूनाइटेड पर ही क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अभी तक आप समझ चुके हैं रफा सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और आईएसओ इमेजेस को कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब इसे डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर मैंने पहले ही एक आईएसओ इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसे देखा डाउनलोडेड फॉर्म में, ये ऑलरेडी हमारे सामने है। अब करना क्या है, आपको अपने लैपटॉप के साथ एक पेन ड्राइव को अटैच कर देना है। पेन ड्राइव को अटैच करने के बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद पेन ड्राइव को अटैच करने के बाद आपने जो रफा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो जहां पर भी डाउनलोड हुआ उसकी लोकेशन पर जाएंगे, उसे ओपन करेंगे। अब जैसा कि हम पेन ड्राइव पहले ही कंप्यूटर में कनेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पर यस करना है। तो जैसे ही आपने पेन ड्राइव को अटैच किया बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसका स्टोरेज ये अपने आप ले लेगा। बाकी आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 जीबी की ये पेन ड्राइव हमने इस पे अटैच की है। अभी क्या कहते हैं बूट सिलेक्शन, ये कह रहा है आईएसओ इमेज सेलेक्ट करो भाई। बूटिंग आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने जा रहे हो तो फाइल्स कहाँ से मिलेंगी इसे, तो हमें जाना है सेलेक्ट ऑप्शन पर। सेलेक्ट पर जाने के बाद हम जा रहे हैं डेस्कटॉप ऑप्शन पर, जहां पर हमने इस इमेज को रखा हुआ है और हमने इस इमेज को रखा है प्रिंट्स नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पर। तो इसे इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कि अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है तो आप जीपीटी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट प्रोसेसर या लेटेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, एमबीआर वाले पार्टीशन स्कीम को सेलेक्ट करके तब अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल मैं एमबीआर के साथ भी आगे बढ़ रहा हूँ और आप चाहें तो जीपीटी भी बढ़ सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, फिर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर करता है कि आपका सिस्टम लेटेस्ट है या पुराने टाइप का है। तो चलिए हम जीपीटी में ही बना लेते हैं। जीपीटी पे क्लिक किया, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको, देन ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज जनरेट होता है कि आपने जो पेन ड्राइव अटैच की है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हमें कर देना है ओके। और अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये अभी 99% ऑलमोस्ट हो चुका है, 100 होने वाला है। और जैसे ये 100% होगा आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा। तो आपको दोबारा स्टार्ट नहीं कर देना है दोस्तों। 100% होने के बाद इसे या तो यहाँ से कैंसिल या फिर हमें यहाँ ऊपर से इसे क्लोज कर देना है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया। तो इस तरह से हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव बूटेबल। ये देखिए दोस्तों अभी 100% हो चुका है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। देखिए फाइनलाइजिंग प्लीज वेट। तो इसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है, 30 सेकंड 1 मिनट के आसपास का, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। फाइनल कंप्लीट, ये देखिए रेडी लिखा आ गया। इट मीन्स आपकी पेन ड्राइव अब रेडी हो चुकी है पूरी तरह से। आप इसकी मदद से विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इस पेज को यहाँ से कर दे रहे हैं क्लोज। तो दोस्तों अब विंडोज इंस्टॉलेशन की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताएं। और दोस्तों हमारी हौसला अफजाई करने से पीछे ना हटें, कमेंट सेक्शन में आकर ये जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस कैसी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।